नमस्कार। इस विशेष चर्चा पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है कि रहनुमा बन गए बबूल उगाने वाले, रोशनी क्या बांटेंगे चिराग बुझाने वाले, सांस रुकते ही भीड़ चली आती है, बड़े कमजोर होते हैं अर्थी उठाने वाले। तय है जब ये शायरी लिखी गई होगी तब कोरोना की कल्पना भी नहीं थी। अब ये मंजर है कि इलाज से ज़्यादा दाह संस्कार कठिन हो रहा है। अब अर्थी उठाने वालों की कमी है और लाशें ज़्यादा। हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के की, जहां कुछ बोलने उससे बेहतर है कि आप भी तस्वीर देखिए और सुनिए कि यहां दाह संस्कार के लिए 22,000 रुपये की मांग की जा रही है। जाहिर है आप में से कई दर्शक अस्पतालों की अव्यवस्था, दवाओं की कमी जैसे हालात देख चुके होंगे। अब शायद ये देखना ही बाकी था कि शमशान में शांति नहीं, दाह संस्कार पर भी बहस और झगड़े होंगे। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। जब खुद जला रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो आप? खुद जलाइए। 22,000 रुपए का आपने डिमांड कैसे किया? 22,000 की डिमांड आपने कैसे किया? 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। जब खुद जला रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो आप? खुद जलाइए। 22,000 रुपए का आपने डिमांड कैसे किया? 22,000 की डिमांड आपने कैसे किया? 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए। जी, तो सुन लिया आपने, लाश जलाने की कीमत 22,000 रुपये। यहाँ संवेदनाएं मर जाती हैं। आज इस विशेष चर्चा पर हम चर्चा करने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक चौधरी राजेंद्र सिंह जी, महोबा से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश विकास जी हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। मुकेश जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने सुना? जी बड़ी खराब। हाँ सुन रहे हैं, आज आवाज आ रही है आपकी। जी, आपने देखा होगा, हमारी रिपोर्ट देखी होगी। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। बहुत ही खराब स्थिति है। इतनी खराब स्थिति है कि इसको देख के हम लोग सब लोग शर्मसार हैं जी। और ये स्थिति को देखते हुए तो लगता है कि क्या करे, मानवता कहाँ जाएगी और किस स्थिति में जाएगी कि हम एक इतनी बड़ी महामारी को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की सुरक्षा का ध्यान नहीं है और हम लोग रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, हम लोग और चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। और ये स्थिति को देखते हुए लगता है कि मानवता, ये मानव किस तरफ हम जाएंगे, किस तरफ ले जाएगी, ये राजनीति हमको किस तरफ ले जाएगी, बड़ा दुख होता है ये देख के। जी। पूर्व विधायक और भाजपा नेता चौधरी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। हम राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। राजेंद्र जी, आपने देखा होगा, हमारी रिपोर्ट देखी होगी, प्रयागराज में जो फापा मऊ वो शमशान घाट है, वहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया में ये बात वायरल हो रही है। आप क्या कह रहे हैं? आपकी सरकार है वहाँ पर, क्या हो रहा है वहाँ पे? सर, हमारी सरकार तो प्रबंधन कर रही है और अपनी पूरे मनोयोग। राजेंद्र जी चलिए, पहले आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं वो रिपोर्ट। आप दोनों लोग देखिए, फिर आपसे चर्चा करेंगे। जी। 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। जब खुद जला रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो आप? खुद जलाइए। 22,000 रुपए का आपने डिमांड कैसे किया? 22,000 की डिमांड आपने कैसे किया? 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। जब खुद जला रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो आप? खुद जलाइए। 22,000 रुपए का आपने डिमांड कैसे किया? 22,000 की डिमांड आपने कैसे किया? 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश। पूर्व विधायक जी राजेंद्र जी, अगर आप टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि वहाँ पर 22,000 लाश जलाने के लिए मांगे जा रहे हैं। और अस्पतालों की स्थिति क्या है, क्या कहेंगे आप? क्या संवेदनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं? हेलो राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं पहुंच रही सर। जी, आपने सुना होगा, आपने टीवी नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के फापा मऊ जो शमशान घाट है,
वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए 22,000 रुपए की मांग की जा रही है। क्या ये उचित है? 22,000 रुपए? जी, क्या 22,000 रुपए क्या दी जा रही सर? अंतिम संस्कार कराने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। नहीं, ये तो सर विपक्ष वाले कह रहे होंगे सर, ऐसा तो हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है सर, हमने विपक्ष टेलीविजन वाले स्क्रीन पर ऐसा दिखाया है, सर, तस्वीरें चलाई हैं हमने विपक्ष वाले राजेंद्र कह रहे हैं जी। सर, सरकार तो प्रबंधन कर रही है पूर्ण रूप से। जी, और जहाँ तक माननीय योगी जी का सवाल है, वो पूरी तरह से कोरोना के मामले में पूरी तरह से सजग हैं और प्रदेश में पूरा इंतजाम कर रहे हैं सर। जी, हमारी सरकार पूरा इंतजाम कर रही है। किस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं विधायक जी? आपकी पार्टी सरकार चला रही है वहाँ पे, जब आपको ये आपके संज्ञान में नहीं तो क्या उम्मीद की जा सकती है? आम आदमी कैसे अपनी बात पहुंचा पाएगा ऊपर? नहीं, आम आदमी के लिए सर दरवाजे खुले हमेशा सर, वो कहीं भी वो अपनी बात रख सकते हैं और जिला प्रशासन से भी रख सकते हैं, और जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के सांसद और विधायक, उनसे अपनी बात कह सकते हैं। जी जी, उनके दरवाजे हमेशा 24 घंटे भी खुले हैं आम आदमी के लिए सर। विधायक जी थोड़ा अगर तेज आवाज में बोलेंगे तो हमारे दर्शक सुन पाएंगे आपको अच्छे से। हमारे दर्शक चाहते हैं विधायक जी, हमारे दर्शक चाहते हैं कि आपके जो बड़े नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, उनकी तरह दबंग आवाज में बात करें जिससे जनता आपको सुन सके। दबंग आवाज में हम कार्यकर्ता है सर, दबंग आवाज में क्या बात करें सर, कार्यकर्ता है भाजपा के छोटे से। जी जी, विधायक जी, मजबूरी ये है कि जो आपके नेता हैं जो कह रहे हैं ऑल इज वेल है, सब कुछ है, बोलते भले ही बहुत, लेकिन जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, लोग अब लाश जलाने के लिए पैसे मांग रहे हैं। वहाँ फाफामऊ के जो को लेकर जब वहाँ के अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ कहना है कि साहब वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्या कहेंगे आप? नहीं सर, देखिए जो हमारी सरकार सर ये प्रबंधन कर रही है कोरोना का सर जी, वो इतने केंद्र खोले हैं वैक्सीनेशन के जी, और मुफ्त में सारे निःशुल्क वैक्सीनेशन लग रहे हैं, और सरकार ने ये भी अभी आगे प्रबंध किया जो 18 वर्ष के भी आगे उनको भी निःशुल्क वैक्सीनेशन होगा। जी, और ये जो कुप्रबंधन की बात कही जा रही है, जहाँ कहीं भी संज्ञान में आएगा सरकार की, जी, जी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जी, अगर कोई ऐसी बात है। जी जी, मुकेश जी, जी मुकेश जी, आपने पूर्व विधायक जी की बात सुनी, क्या इनका जो तर्क है उससे आप सहमत हैं? चौधरी राजेंद्र सिंह जी हमारे बहुत ही अभिन्न हैं, लेकिन मैं कभी आपके दल में थे, आपके साथ थे पहले? जी हमारे साथ थे हम लोग। कभी शायद वो विधायक भी थे, उसी आपके दल से ही विधायक थे वो शायद। जी हम पूरी तरह असहमत है इनकी बातों से। और आज रामनवमी के अवसर पर राम राज लाने वाली सरकार ना तो लोगों को बेड मुहैया करा पा रही है, ना ही ऑक्सीजन मुहैया करा पा रही है, और बल्कि अंतिम मुखाग्नि देने के लिए कि कम से कम आदमी की अंतिम यात्रा तो सही से निकले, उसमें भी पैसे मांगे जा रहे हैं। इससे बुरी दशा और प्रदेश में और देश में क्या हो सकती है। आप ये देखिए, ना तो बेड अवेलेबल है, ना ऑक्सीजन अवेलेबल है। अभी एक खबर अभी प्राप्त हुई है कि मध्य प्रदेश में एक जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहे थे तो लोगों ने उसको लूट लिया और ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिए उसके। आप बताइए, ये स्थिति आ रही है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं ना तो भाजपा की बुराई करना चाहता हूँ, ना किसी पार्टी की बुराई करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम सेंट्रल कमांड बननी चाहिए, राज्यों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। सेंट्रल कमांड बननी चाहिए कि कहाँ ऑक्सीजन कम है, कहाँ बेड कम है, कहाँ कौन सी दवाई की कमी है। अगर ये एक सेंट्रल कमांड बन जाएगी तो उससे प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी नहीं हो पाएगी। और ये मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, प्रदेशों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मेरी ये बहुत हाथ जोड़ के अपील है कि कम से कम मरते हुए लोगों को देखें, तड़पते हुए लोगों को देखें। बहुत ही दर्द विदारक फोटो हमने देखी जिसमें एक माँ आंखों में अपने बच्चे का शव लेके जा रही थी, आंखों में आंसू आ जाते हैं देख के। अब हम लोग कहाँ तक जाएंगे? तो मेरा इनसे ये निवेदन है, कम से कम इससे और ये राजनीति छोड़ के इससे ऊपर उठ के बात करें।
और लोगों के प्राणों की रक्षा करें, ये मेरा निवेदन है। चलिए मुकेश जी आपसे मैं आपकी बातों का जो जवाब है विधायक जी से लूं, पहले आपसे एक सवाल मेरा है। आप विपक्ष जी। में हैं, काफी दिनों से आप सत्ता से बाहर हैं, आपकी भी सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि चलिए सरकार जो कर रही है, आप लोग क्यों नहीं सदा आगे आ रहे हैं, लोगों के सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड की व्यवस्था कराने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। हम लोग अपने स्तर पे जितना प्रयास कर रहे हैं, अभी ही मैंने बांदा में कुछ लोगों के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराई, कुछ लोगों के लिए आवश्यकता अनुसार दवाइयां नहीं थी, दवाइयां उपलब्ध कराई। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग की सीमा है, हम तो बात सबका से करेंगे ना जिसकी सरकार है। अब हम दूसरी सरकारों से तो बात नहीं करेंगे, हम तो उन्हीं की बात करेंगे जिनकी सरकार है, प्रदेश में जिनकी सरकार है, देश में जिसकी सरकार है, हम तो उसी से क्वेश्चन करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि भाई अवेलेबल कराएं। हम लोग तो विपक्ष में, हम लोग खाली प्रयास कर सकते हैं, और जो सत्ता में सरकार है उससे। विकास जी, मेरा मंतव्य ये है कि चलिए आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करिए ना, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करिए ना। आप छोड़ दीजिए सरकार क्या कर रही है, आप स्वतः, आपकी पार्टी के लोग स्वतः क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। पिछले जब पहले चरण आया था, जब पहला संक्रमण हुआ था वायरस का, पहले फेज में कांग्रेस के लोगों ने कहा था, दिल्ली से फरमान आया था कि सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जुट जाइए, और उस समय काफी लोग जुटे भी थे। लेकिन इस बार इस लहर में कोई ऐसे संभावना नहीं दिखाई दे रही, ऐसे कोई नेता सामने नहीं आ रहे अब तक। आपके उत्तर प्रदेश की तो बहुत भयावह स्थिति है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हम लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं, जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन दिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों को अगर किसी को अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो प्रयास कर रहे हैं कहीं से उसको ऑक्सीजन मिल जाए। जो जैसे फोन आ रहे हैं वैसी व्यवस्था कर रहे हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी भी करा रहे हैं। लेकिन हम लोग की सीमाएं हैं, हम लोग कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मैं नहीं, मेरे जैसे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता लगे हुए हैं काम में। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। लेकिन एक सीमाएं होती हैं, उस सीमा के आगे तो हम लोग नहीं काम कर सकते। हम लोग भी सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार प्रयास करे। जी, चौधरी राजेंद्र सिंह जी, आपने सुना मुकेश जी ने क्या कहा है, उसका जवाब है आपके पास? नहीं सर, हमारे माननीय मुकेश जी गुप्ता हमारे साथी रहे हैं सर, हम इनकी साथी तो रहे हैं, लेकिन अब साथ में मिलके, पूर्व विधायक जी असहमत है। विधायक जी साथी तो रहे हैं, लेकिन अब साथ में मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, और इस काल में, संकट की घड़ी में जो भी उससे बनता है वो अपना मुसीबत में दुख के साथ खड़ा हो जाता है। और सरकार जो है पूरी अपने तन उसके मतलब पूरे मनोयोग से सरकार जो लगी हुई है इस संकट की घड़ी में, जहाँ भी जैसा भी है योगी जी पूरे उससे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, और जो लोग विपक्ष में कुछ कर नहीं रहे वो सीधे से आरोप लगाते हैं, बस उनका काम है केवल आप जो बात कह रहे हैं, हो गया वहाँ वैसा हो गया। राजेंद्र जी, लेकिन आप देखिए सरकार कितना काम कर रही है। चौधरी राजेंद्र सिंह जी वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिए, इतना जागरूक है कि सारे बुजुर्ग लोग, और मतलब ये सब ठीक है। लग रही है दूसरी अभी कोरोना की बात करें, चौधरी राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी मुझे सुन रहे हैं? राजेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल ये है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं हैं, सब व्यवस्था है, जो फील्ड पे, मैदान पे ये समाज दिखाई तो नहीं दे रहा है। आप प्राइवेट अस्पतालों में चले जाइए, सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, लंबी भीड़ है, मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको न तो ऑक्सीजन मिल रही, ना बेड मिल रहे हैं, ना दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। शमशान घाटों में हमने जो आपको तस्वीर दिखाई, वहाँ पे भी लंबी क्यू लगी है अंतिम संस्कार करने के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं आप बात कर रहे हैं, आप दलील जो दे रहे हैं, वो कहाँ फिट हो पा रही हैं? नहीं, मेरा ये कहना सर, ऐसा जो ये बोल रहे हैं सर, ऐसा तो मतलब ऐसा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ भी सर पूर्ण रूप से खुले हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, सेंटर बनाए गए हैं, प्राइवेट अस्पताल में लोग संतो वहाँ भी ये देव आई हुई है, ये सेकंड लहर आई है, बहुत खतरनाक है, इससे बचाव रखना है। और
भीड़ ज्यादा आ गई, इस वजह से वहाँ भी चले जाते, वहाँ भी लाइन लग जाती है सर। तो ऐसा नहीं है कि चौधरी जी, जो चौधरी जी, सरकारी चौधरी काम जी, नहीं करते, वो तो रात और दिन काम कर रहे हैं सर। चौधरी जी, जब हम अस्पताल की बात करते हैं तो आप कोई और बात करने लगते हैं, जब हम शमशान की बात करते हैं तो आप अस्पताल की बात कर रहे हैं। मतलब हर बार आपके जो जवाब है वो सही नहीं है, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। सटीक आप सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, आप महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि हैं, महत्वपूर्ण नुमाइंदे हैं, आप इसको सही ढंग से जवाब दीजिए। जनता आपसे सुनना चाहती है कि आखिर जो आप योगी साहब कह रहे हैं या जो आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं वो कितना चारितार्थ हो रहा है, वहाँ कहाँ कमी हो पा रही है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रही है आपको कि जो हो रहा है वो तस्वीर बता रही है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। तस्वीर जो वहाँ की दिख रही है उस पर आप बात करिए। नहीं, जहाँ सर ऐसी कोई घटना हो रही है, ऐसा कोई प्रबंधन में कोई कुप्रबंधन हो रहा है सर, वहाँ कार्रवाई करेगी सरकार। जी जी जो भी सरकार कार्रवाई करने के लिए तत्पर है सर। जी, जो जहाँ से अभी भी जानकारी आती है जी, तो वहाँ कार्रवाई की जाएगी। ये तो नेताओं जैसी भाषा, आप बाकी भी राजनेता तो हैं ही, लेकिन जो आपका जवाब है वही संतुष्ट करने वाला है। जनता आप जिनसे आप वोट मांगने जा रहे हैं कि वो हम कर देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संवेदनहीनता दिखाई दे रही है सर। आप कितनी विषम परिस्थितियां हैं कि लोग अपने लोगों को, अपने परिजनों को खो रहे हैं, और जब अंतिम संस्कार के लिए जाए तो उससे कह रहे नहीं नहीं अभी नहीं जलाओगे, पहले पैसा दो हमें। ये कहाँ की संवेदनशीलता है, कहाँ का प्रशासन है साहब, कहाँ की सरकार है साहब? राजन जी। हेलो जी। हेलो, मैं क्योंकि सर एक गांव में हूँ सर, वो चल रहा था तो आवाज कभी कभी सर कट जाती, मैं आपकी आवाज समझ नहीं पाया सर, क्या आपने बोला। बिल्कुल सही है, जिम्मेदारों की आवाज इसी तरह से नहीं समझ पाती हैं। क्षेत्र में है सर प्रचार, पंचायत के चुनाव के संयोजक है सर, वहाँ प्रचार चल रहा है सर। राजेंद्र सिंह जी प्रचार में है, कोरोना काल में सर चुनाव हो रहे हैं, लंबी लंबी भीड़ है, आपने अगर मास्क लगाया होगा तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। जनता वो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। दूसरी बात ये है मुकेश जी, आप विधायक जी की बात सुन लिए, वो चुनाव प्रचार में है, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, उनके पार्टी से मतलब है सर। नहीं एक मिनट सर, नहीं मतलब पूरा सर को इसका पालन हो रहा है सर, हम लोग बाकायदे वो हैं उसका पालन। अच्छा, अब हमने आपकी दुखती धक पे हाथ रख दिया तो आप सुनने लगे। तो पार्टी काम करना ही करना है सर। अरे सर, अब हमने आपकी दुखती धक पे हाथ आप सुनने लगे। मुकेश जी, ये सब आप विधायक जी सुन रहे हैं आप? क्या है कि वहाँ पे आपके यहाँ चुनाव चल रहे हैं, पंचायती राज चुनाव, किस तरह से कोरोना जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है? क्यों नहीं ये ऐसे जनप्रतिनिधियों को निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए और सबसे पहले घर बैठ के ही प्रचार करना चाहिए ना। ये खुद क्यों जा रहे हैं? जब ये जाएंगे, लोकप्रिय हैं, तो भीड़ अपने आप इकट्ठे होगी और प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, और जो कोरोना है जो दूर है वो गाँव में ही पहुँच जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो भयावह स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं चौधरी साहब की बात क्या करूं, जब इनके बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ही कई बार बिना मास्क के और भारी भारी रैलियों में दिखाई पड़ रहे हैं, और 85,000 1 लाख की बंगाल में रैली कर रहे हैं, तो वहाँ कोरोना का गाइडलाइन का पालन संभव ही नहीं है। आप देख रहे हैं बिना मास्क के लोग एक के पास एक सटे हुए खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो कोरोना का कैसे गाइडलाइन का पालन हो सकता है? संभव ही नहीं है। ये लोग सब लोग चुनाव में बिल्कुल चल रहे हैं, पूरी तरीके से मस्त है। पूरा चुनाव लड़ने के लिए इनको देश और प्रदेश की जनता से जरा सा भी प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो ये राजनीति और ये इलेक्शन को एक तरफ रख के हम सब लोग सबसे पहले द्रुत गति से ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है इसमें लोगों के लिए खड़े होना चाहिए था। ये चुनाव इलेक्शन हर साल आएंगे, हर 5 साल में आएंगे, हम जीतते रहेंगे, हम चलिए किसी की सरकार आएगी। मुकेश जी, चौधरी राजेंद्र सिंह जी से मेरा अंतिम सवाल है। चौधरी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे जरा, मैं जो सवाल कर रहा हूँ गौर से सुनिएगा। मेरा सवाल ये है कि कल आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, उन्होंने खुद कहा है कि महामारी है और मेरी संवेदनाएं हैं, लोगों के साथ हैं, और ये सारी चीज़ उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में संवेदनहीनता हो रही है, आप क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, संवेदनहीनता बिल्कुल नहीं हो रही सर। साहब, अगर संवेदनहीनता नहीं होता, आप देख रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए जनता पार्टी है सर, लड़ रही है मैदान में। अरे साहब, ये चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लड़ रही सर। जो पार्टियां बिल्कुल सर नष्ट हो गई वो मैदान में जा ही नहीं सर। चौधरी साहब, आप राजनीति की बात मत करिए, मैं संवेदनाओं की बात कर रहा हूँ।
जो फाफा मऊ शमशान घाट में जिस तरह से पैसा मांगे जा रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? ये संवेदनहीनता नहीं है ये? मैंने सर इसको अभी सर इसको मेरी संज्ञान नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो सर वो ये खराब बात है सर। ये तो खराब तो क्या करेंगे? दूसरी बात ये है कि जहाँ चुनाव कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी बात। जी जी जी। मुकेश जी, अंतिम आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। जी मुकेश विकास जी। जी जी सुन रहा हूँ, बोलिए सर। हाँ, क्या कहेंगे? आप संतुष्ट हैं चौधरी राजेंद्र सिंह जी की बात से? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। बताइए, वहाँ पर फाफा मऊ में वहाँ पैसे मांगे जा रहे हैं। जी। कम से कम आदमी का अंतिम संस्कार ठीक से हो पाए, यही सुनिश्चित कर दे। लोगों की जीवन बचाने की तो बात दूर की दूर है। कम से कम जो लोग अंतिम यात्रा पे निकले, कम से कम उनकी अंतिम यात्रा को तो ठीक से कर दे। कम से कम यहाँ पे भी करे। कैसा आंखों का पानी खत्म हो गया है। मुझे तो बहुत कष्ट और बहुत रोष भी आता है। मैं क्या करूं, मैं भी देख के तमाम न्यूज चैनलों में इस तरह की सिचुएशन देख के मैं खुद शर्मसार हूं कि मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के पहले मैं एक इंसान हूं। एक इंसानियत के नाते सब लोगों को आगे आना चाहिए। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल, निश्चित तौर मुकेश जी, आप बिल्कुल दुर्वृत्त हैं सारी चीज़ें, लेकिन साथ में आपको ये भी कि सरकारों को भूलकर आपको जनता के बीच में मैदान पे खड़ा होना चाहिए। और विधायक जी, पूर्व विधायक जी, आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री जितने संवेदनशील हैं, आपके मुख्यमंत्री जितने संवेदनशील है, वैसी संवेदनशीलता आपको भी दिखाना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।